कक्षा 8 संस्कृत द्वादश पाठ है क रक्षति क रक्षित है। 12वां पाठ भाग 2। एक भाग हम पहले से पढ़ चुके हैं, इसका दूसरा भाग है ये। कौन रक्षा करता है और किसकी रक्षा करता है, तो इसको हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि नदी के तीर पर जाने के इच्छुक बालक यहाँ वहाँ लगे हुए कचरे को देखकर वार्तालाप करते हैं। यहाँ तक हम इसको पढ़ चुके हैं। नदी तीरम गंतु कामा बाला यत्र तत्र भव कर भांडारम दृष्टवा वार्तालापम कुरुतु। इधर नदी के तीर पर जाने के इच्छुक बालक इधर उधर लगे हुए कचरे को ढेर को देख करके बातचीत करते हैं। जोसेफ है पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत्र चावकरं प्रक्षिप्तम् अस्ति। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परम वयं तु शिक्षिता अपि अशिक्षित इवाचरामः अन्य प्रकारेण। जोसेफ कहता है कि मित्र देखो, इधर उधर प्लास्टिक की थैलियाँ जो हैं बिखरी हुई हैं और अन्य कचरा अन्यत्र चावकरम अन्य कचरा भी बिखरा हुआ है। कहा जाता है कि स्वच्छता जो है वह स्वास्थ्य प्रदान करने वाली होती हैं, परंतु हम जो शिक्षित होते हुए भी, हम पढ़े लिखे होते हुए भी अशिक्षित जैसा या अनपढ़ जैसा व्यवहार करते हैं, इस प्रकार से तो फिर उसने अपनी बात रोक दी है। विभव है गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परं किमर्थं स्व पर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। वैभव क्या कह रहे हैं कि हम अपने घरों को क्या करते हैं, साफ करते हैं, लेकिन हम अपने घरों को तो साफ नित्यम स्वच्छानि नित्य हमेशा डेली साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं, परंतु हम अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। विनय है पश्य उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। विनय कह रहे हैं कि देखो देखो, अभी ऊपर से मार्ग में, रास्ते में कचरा फेंका गया है। आहूय महोदय कृपां कुरु मार्गे भ्रमत्सु एतत्तु सर्वथा अशोभनं कृत्यम् अस्मद्सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवती सदृशः एव संस्कारा देया। आहूय का मतलब होता है पुकार करके। महोदया, मार्ग में घूमने वाले पर कृपा कीजिए। मार्ग में घूमने वाले पर कृपा कीजिए। यह पूरी तरह से अशोभनीय कार्य हैं। यह पूरी तरह से अशोभनीय कार्य हैं। हम जैसे बालकों को, आप जैसी महिलाओं को संस्कार देने चाहिए। रोजलिन आम पुत्र सरता सत्यम वत्सि क्षम्यन्ताम इदानीमेवागच्छामि। रोजलिन आगत्य बाले साकं स्वक्षिप्तम् अवगमार्गं मार्गे विकीर्ण्यम् अन्यदवकरं चापि संगृह्य अवकरकण्डोले पात्यति। रोजलिन जो है वह आकर कहती हैं कि हाँ पुत्र, सरलता सत्य है, तुम सरलता सत्य बोलते हो या बोल रहे हो, मुझे माफ़ करो। इस तरह से वह जो है इसी समय आती हूँ। रोजलिन आकर के बालकों के साथ जो है वह मार्ग में फैले हुए अन्य कचरों को भी एकत्र करके कचरे के डिब्बे में डाल देती हैं। बालाः एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदया स्वच्छता अभियानम अपि गतिं प्राप्स्यति। बच्चे कह रहे हैं कि इसी ही जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्त
करेगा। विनयः पश्य पश्य तत्र धेनुः शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिकस्यूतमपि खादति। यथा कथञ्चित् निवारणीयः ऐसा। मार्गे कदलीफलविक्रेतारं दृष्ट्वा बाला कदलीफलानि कृत्वा धेनुम् आह्वयन्ति भोजयन्ति च। मार्गात् प्लास्टिकस्यूतानि चापसार्ये पिहिते अवकरकण्डोले क्षिपन्ति। विनय कह रहे हैं कि देखो देखो वहाँ गायें जो हैं साग फल आदि के कचरे के साथ में प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रही हैं, किसी प्रकार से उनको रोको। फिर मार्ग में जो केले के फल बेचने वाले केले बेचने वाली को देख करके बालक उनसे केले खरीदते हैं और गायों को बुला करके उनको खिलाते हैं। और मार्ग से जो रास्ते से प्लास्टिक की थैलियाँ हटा करके वह जो है कूड़ेदान में ढके हुए कूड़ेदान में डालते हैं। परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। पूर्वं तु कार्पासेन चर्मणा लौहेन लाक्षया मृत्तिकयाः काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। परमिंदर कह रहे हैं कि प्लास्टिक का मिट्टी में विलय नहीं होने के कारण यह पर्यावरण की जो है बहुत हानि पहुंचाती है। पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से और लकड़ी से निर्मित वस्तुएं प्राप्त होती थी। अब तो उनके स्थान पर प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। ये सारी चीज़ें तो मिट्टी में नष्ट हो जाती थी, लेकिन ये प्लास्टिक की जो थैलियाँ वो मिट्टी में नष्ट नहीं होती हैं। वेबव आम गट्टिपट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। वैभव कहता है कि हाँ, घड़ी की पट्टियाँ, अन्य बहुत से पात्र वस्तुएं, कलम आदि सभी जो हैं प्लास्टिक से ही निर्मित होते हैं। जोसेफ आम अस्माभिः पित्रो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीया। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः। एवमेवालप्तं सर्वे नदीतीरं प्राप्ता नदीजले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। जोसेफ कह रहे हैं कि हाँ, हमें अपने माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों का जो है उन पर विचार करने योग्य हैं। पर्यावरण के साथ पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार बातचीत करते हुए बालक नदी के जल में नदी के तट पर पहुंच जाते हैं और नदी के जल में डुबकी लगाते हैं और गाते हैं। सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थितिः सखे जगति जायमानानां संभवो भुवि सर्वे अतीव आनंदोप्रदो अयम जल विहारः। हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से इस संसार की स्थिति सुंदर है। संसार में उत्पन्न होने वाले प्राणियों की उत्पत्ति पर इस धरती पर भी संभव है। क्या कह रहे हैं कि जो है इस पर्यावरण से ही तो संसार की स्थिति सुंदर है। बाकी पर्यावरण अगर बिगड़ गया तो संसार की जो सुंदरता है वे भी बिगड़ जाएगी। और इस संसार में जो उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं उनकी उत्पत्ति भी इसी पर्यावरण से ही संभव है। अगर पर्यावरण बिगड़ गया तो संसार में मनुष्य का उत्पन्न होना भी बंद हो जाएगा। और सभी जो बालक हैं जल में विहार का सभी यह जल में विहार अत्यधिक आनंदप्रद है। इस प्रकार से करते हुए मस्तियाँ करते हैं।
इस तरह से हमारा ये पाठ संपूर्ण होता है।